बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डायल गेज या जिसको डायल इंडिकेटर कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स, इसको कहां कहां पे यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से रीड आउट करते हैं, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं डायल गेज के पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं तो डायल गेज इस एक मेन डायल के ऊपर कंसिस्ट करती है। ये हमारा मेन डायल है, इसमें दो तरह के स्केल्स मौजूद होते हैं। एक हमारा ये रोटेटिंग स्केल होता है और दूसरा हमारा ये इसका स्मॉल स्केल होता है, स्मॉल स्केल। और इसके अलावा इसमें ये एक स्पिंडल दिया गया होता है जो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। इसकी मूवमेंट से ये नीडल भी ऊपर और नीचे की तरफ मूव करती है। इसके अलावा इसमें ये एक स्टैंड दिया गया होता है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड है। ये अकॉर्डिंग टू आवर डायमेंशन हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मूविंग होते हैं, इसके ऊपर ये डायल आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। और इसमें ये एक मैग्नेटिक सिस्टम दिया गया होता है, किसी भी मेटल पीस के ऊपर इस मैग्नेट को हम ऑन कर दें तो ये स्टक हो जाता है उसके ऊपर। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डायल की डायमेंशन को बताऊंगा कि डायल गेज के ऊपर ये जो स्केल होते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन, इसको कैसे रीड करते हैं। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की तरह डायल गेज या डायल इंडिकेटर के भी दो ही स्केल्स होते हैं। जिस तरह हमारा वर्नियर में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, इसी तरह इस डायल गेज के अंदर भी दो स्केल्स दिए गए होते हैं। एक हमारा ये रोटेटिंग स्केल्स होता है जिसको हम डायल स्केल भी कहते हैं, और दूसरा हमारा ये स्मॉल स्केल होता है। हमारा ये जो सा रोटेटिंग स्केल है इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 मिलीमीटर को इस डायल गेज के ऊपर 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट है, और हर एक ये जो सी डिवीजन है ये 0.01 mm की है। डायल गेज के ऊपर हर एक डिवीजन 0.01 mm की है और 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ये स्मॉल स्केल के बारे में। स्मॉल स्केल की हर एक डिवीजन जो सी है वो 1 mm की है, 1 मिलीमीटर की है। 0 से 1 1 mm है, 1 से 2 1 से 2 1 mm है। इसी तरह ये 10 मिलीमीटर इसकी टोटल जो सी है वो डायमेंशन दी गई है। अब इन दोनों स्केल्स का आपस में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने इन दोनों स्केल्स को बाहर देख लें कि सबसे पहले मैं इस रोटेटिंग स्केल को 0 के ऊपर करता हूँ। ये 0 के ऊपर कर लिया, और हमारा जो सा स्मॉल स्केल है वो 8.5 के ऊपर अभी मौजूद है। जैसे ही मैं इस रोटेटिंग स्केल पर नीडल को एक टर्न कंप्लीट दूंगा तो ये स्मॉल स्केल जो सा है वो 8.5 से 9.5 के ऊपर मूव कर जाएगा। यानी जब ये 1 मिलीमीटर टर्न लेता है तो ये भी 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करता है। तो सो लेट्स सी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी स्मॉल स्केल की नीडल जो सी है वो 9.5 के ऊपर आ गई है। यानी इन दोनों का आपस में रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। जब ये नीडल एक टर्न कंप्लीट लेती है तो ये भी आगे एक टर्न कंप्लीट मूव करती है। डायल गेज को रीड कैसे करते हैं उसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक राउंड बुश है जिसकी मैं मेजरमेंट को लूँगा। किसी भी पार्ट की अगर आपने मेजरमेंट डायल गेज से लेनी है तो सबसे पहले आपको अपना जो सा रोटेटिंग स्केल है उसको 0 के ऊपर लेकर आना है। देन आपका ये जो सा स्मॉल स्केल होता है इसकी नीडल जो सी है वो किसी भी एक डिजिट के एग्जैक्ट ऊपर हो, चाहे वो 0 के ऊपर हो, चाहे वो 1 पर हो, चाहे वो 2 पर हो। ये दो इनिशियल कंडीशंस हैं डायल गेज से रीडिंग लेने के लिए। फर्स्ट कंडीशन इज योर रोटेटिंग स्केल needle is on 0 and the second condition is जो सबका ये स्मॉल स्केल है इसकी नीडल किसी एक डिजिट के ऊपर हो, उसको हम 0 ही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारी ये जो सी रोटेटिंग स्केल की नीडल है ये भी 0 के ऊपर है, और स्मॉल स्केल की जो सी नीडल है ये भी 0 के ऊपर है। अभी मैं इस राउंड बुश को थोड़ा सा मूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू आती है ये। तो सबसे पहले हम
जो सा स्मॉल स्केल है उसकी रीडिंग को काउंट करेंगे। इससे इसको रीड करने का तरीका ये है कि इस स्मॉल नीडल से जो पीछे रीडिंग होगी हम उसको लेंगे। अभी मैं 1 को कंसीडर करूँगा। जो स्मॉल स्केल की रीडिंग है वो 1 है और जो हमारा रोटेटिंग स्केल है उसकी रीडिंग 51 आ रही है। सो आई हैव write down on the page all these reading. Our small scale reading is 1 mm. As you can see, इस नीडल से जो पीछे डिजिट होगा हम उसको काउंट करेंगे, वो है हमारा 1 mm। उसे 1 ले लिया। और डायल स्केल और रोटेटिंग स्केल पर कौन सा हमारी रीडिंग आ रही है, वो 51 है। एज यू कैन सी इज 51। द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डायल गेज इज 0.01 mm। लीस्ट काउंट इज 0.01 mm। तो डायल स्केल की रीडिंग जो हो जाएगी हमारे पास आएगी, उसको हम इसके साथ लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 मल्टीप्लाई 0.01 इट्स इक्वल टू 0.51 mm। तो फाइनल जो रीडिंग होगी वो स्मॉल स्केल रीडिंग प्लस डायल स्केल की रीडिंग 1 प्लस 0.5 mm इट्स 1.5 mm फाइनल रीडिंग। दोस्तों मैं आपके साथ डायल गेज की और एग्जांपल शेयर करता हूं। स्क्रीन पर आपको एक मोटर और एक सेंट्रीफ्यूगल फैन की कपलिंग नज़र आ रही है। अभी हम इस कपलिंग की अलाइनमेंट को चेक करेंगे डायल गेज के थ्रू। तो डायल गेज को मैंने इस मोटर की कपलिंग के ऊपर सेट कर लिया है। इसका पॉइंटर या स्पिंडल जो सा है वो कपलिंग के साथ टच कर रहा है। तो अभी हम इसके स्केल्स को सेट करेंगे। स्मॉल स्केल की नीडल हमारी 3 के ऊपर है और ये 3 बेसिकली हमारा 0 ही इस केस में होगा। और जो सा रोटेटिंग स्केल है उसकी नीडल को मैं 0 के ऊपर सेट करूँगा इस रोटेटिंग स्केल को रोटेट करते हुए। तो ये भी 0 के ऊपर आ गई है। रोटेटिंग स्केल की रीडिंग भी 0 है और स्मॉल स्केल की रीडिंग भी 0 है। ये 3 0 है। 3 इसलिए 0 है कि मोटर हमारी अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। तो स्पिंडल ऊपर नीचे दोनों कंडीशंस में मूव करते हुए हमें रीडिंग बता सकता है। अभी मैं कपलिंग को 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करूँगा और डायल गेज के थ्रू मोटर की अलाइनमेंट की वैल्यू को चेक करेंगे। तो हमारी रोटेटिंग स्केल की नीडल 20 के ऊपर आई है और स्मॉल स्केल की जो सी नीडल है वो 0 के ऊपर ही है। ये 3 हमारा वो 0 ही था इनिशियल। अब अगेन हम कपलिंग को रोटेट करते हुए 180 डिग्री के ऊपर लेकर आएंगे और मोटर की अलाइनमेंट को चेक करेंगे कि मोटर हमारी अप है फैन से या डाउन है। तो डायल गेज की रीडिंग हमारी आ रही है जी 26। रोटेटिंग स्केल की जो सी रीडिंग है वो 26 है और जो हमारा स्मॉल स्केल है उसकी रीडिंग वो ही 0 है। ये 3 हमारा 0 ही था। तो अभी हम एक पेज के ऊपर इन वैल्यूज़ को राइट डाउन करते हैं। दोनों वैल्यूज़ को मैंने पेज के ऊपर राइट डाउन कर लिया है। सबसे पहले हम 90 डिग्री के ऊपर कपलिंग की कंडीशन को डिस्कस करेंगे। जो डायल गेज से हमारी वैल्यूज़ आई हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे रोटेटिंग स्केल की जो रीडिंग थी वो 20 थी और हमारा स्मॉल स्केल की रीडिंग 0 थी। वो जो 3 है वो हमने 0 कंसीडर किया है। वो इस वजह से 0 कंसीडर किया है क्योंकि हमारा स्पिंडल आगे की तरफ भी रोटेट कर सकता है और पीछे की तरफ भी, यानी मोटर किसी भी डायरेक्शन में पड़ी हुई हो सकती है। तो उसके लिए हमने उस जो सा स्मॉल स्केल है उसको 3 के ऊपर रखा है ताकि वो पॉजिटिव में भी वैल्यू बता सके और हमें नेगेटिव में भी वैल्यू बता सके। तो वो हमारी इस केस में 0 ही थी क्योंकि स्मॉल स्केल की रीडिंग 0 के ऊपर ही आ रही थी। लीस्ट काउंट जो सा है हमारा 0.01 mm है। तो रोटेटिंग स्केल की रीडिंग 20 मल्टीप्लाई 0.01 इज इक्वल टू 0.2 mm, यानी हमारी जो सी रोटेटिंग स्केल की रीडिंग आ रही है वो 0.2 mm है। और टोटल जो रीडिंग होगी वो हमारी स्मॉल स्केल रीडिंग प्लस रोटेटिंग स्केल की रीडिंग आ जाएगी। स्मॉल स्केल की रीडिंग वो 0 है
और रोटेटिंग स्केल की 0.2 mm, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो 0.2 mm आ रही है। अब 180 डिग्री के ऊपर जब हम डायल गेज को या कपलिंग को रोटेट करके लेकर आए हैं, उस वक्त हमारी जो रीडिंग आ रही थी वो ये है। स्मॉल स्केल की रीडिंग 0 ही थी, क्योंकि स्मॉल स्केल की जो सी नीडल है वो 3 के ऊपर ही है। और रोटेटिंग स्केल की रीडिंग जो पॉइंट्स आ रहे थे वो 26 है। लीस्ट काउंट 0.01 है। इस लीस्ट काउंट को हम रोटेटिंग स्केल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाता है 0.26 mm। और टोटल रीडिंग जो सी होती है वो स्मॉल स्केल की रीडिंग और इन रोटेटिंग स्केल और लीस्ट काउंट को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको आपस में प्लस करते हैं, सिमिलर माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की तरह। तो हमारा फाइनल जो वैल्यू है वो 0.26 आ रही है। यानी अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम देखें तो हमारी मोटर जो सी है वो इस कंडीशन में डाउन है, उसकी हम शिमिंग करेंगे और उसे अप करेंगे। ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है और ये जो वैल्यू आ रही है 0.2, इसका मतलब है कि हमारी मोटर जो सी है वो इस तरफ पड़ी हुई है, इस तरफ है, और हम उसे इस तरफ मूव करेंगे। मोटर के इन फाउंडेशंस बोल्ट्स को हम ओपन करेंगे और अकॉर्डिंग टू आवर डायमेंशन जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं, हम इस मोटर के फुट्स के नीचे शिमिंग करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी ये शिमिंग हुई है, इसी तरह की हमारी शिम्स होती हैं डिफरेंट साइज़ की, 0.2 mm की, 0.1 mm की। इस मोटर की फाउंडेशन बोल्ट को ओपन करके इसके नीचे शिमिंग करेंगे और अपनी मोटर की अलाइनमेंट को ओके करेंगे। ये मेरे पास एक इंडस्ट्रियल रोलर चेन है जो एक एलिवेटर का है। तो इस इंडस्ट्रियल रोलर चेन में ये हमारे पास एक पिन दी गई है। इस पिन के ऊपर ये रोलर फिक्स नहीं होता, मूविंग होता है। तो इन दोनों के दरमियान में कितना गैप है इसको फाइंड आउट करेंगे हम इस डायल गेज के साथ। तो मैंने इस अपने डायल गेज को इस रोलर के ऊपर सेट कर लिया है। इसका स्पिंडल जोन सा है इस रोलर के साथ टच कर रहा है और इसके दोनों स्केल्स यानी रोटेटिंग स्केल्स और जो स्मॉल स्केल है उसको 0-0 कर लिया है। सिमिलरली जिस तरह मैं डायल गेज में किया था इसी तरह इसमें भी इसको हमने 0 कर लिया। अब हम रोलर को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और चेक करेंगे कि रोलर और इनर बुश के दरमियान में कितना गैप आ रहा है। तो हमारा ये गैप 3.5 के करीब आ रहा है। इसी तरह हम किसी भी चीज़ की राउंडनेस को चेक करना हो कि वो राउंड है, उसमें कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसको भी हम डायल गेज के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस रोलर की राउंडनेस को चेक करूं, ये हमारा एक यूज चेन था, इसका रोलर जो से वो